जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और सत्संग बहुत लंबा था, पर गुरु जी मुझसे शायद थोड़ा छोटा सा पार्ट्स आपके साथ शेयर करवाना चाहते हैं। और संगत जी, उन आंटी ने बताया कि उनकी एक बेटी थी और वो गुरु महाराज जी के दरबार जाया करते थे। तो एक बार उनकी गुरु महाराज जी ने किसी संगत का कल्याण किया हुआ था, तो वहाँ पे गुरु महाराज जी आए हुए थे। तो वो भी गुरु महाराज जी के यहाँ पे चले जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो जब गुरु महाराज जी के यहाँ जाते हैं तो गुरु जी कहते हैं कि तू तो बहुत जानकारी रखती है, तो तू मैनू दस कि मेरे जो पैरों में चीस मच रही है ये कैसे ठीक होगी। तो कहती हैं, हाँ जी गुरु जी। वो चूल्हे की राख लाती हैं और जल में डाल के उनके कहती है कि गुरु जी आप अपने पैर इसमें डाल दो, आपके पैरों की जलन ख़त्म हो जाएगी। तो कहते हैं ठीक है। तो गुरु जी ऐसा ही करते हैं और गुरु जी कहते हैं, वाह तूने तो कल्याण कर दिया, तू तो बहुत चंगी कुड़ी है। तो गुरु महाराज जी इस तरह से उनसे कहते हैं कि लो ये तुम ये ले जाओ और इसको जल प्रवाहित कर देना। बट वो आंटी जो हैं वो ऐसा नहीं करती हैं। वो अपनी बेटी को जब जाके देती है तो उनकी बेटी मतलब गुरु महाराज जी की कृपा से इतनी समझ उनको देते हैं कि जो जल होता है राख में लिस्पिस जो जल होता है वो जल को छानती हैं, राख को अलग करती हैं और उस जल को वो चरना अमृत समझकर उसको डेली पीती हैं। और उस जो राख बचती है गुरु जी के चरणों की, उस राख से वो डेली नहाती हैं। तो आंटी जी गुरु महाराज जी के दरबार में जाके कहते हैं कुछ टाइम बाद कि गुरु जी वो मेरी कुड़ी तो आपकी जो चरना अमृत को पी लेती है और राख से वो नहा लेती है। तो गुरु जी कहते हैं, वाह ए कुड़ी तो कल्याण कर देता, इसको कुड़ी का कल्याण हो जाना है। तो इसी तरह से धीरे धीरे उनकी जर्नी गुरु महाराज जी के साथ स्टार्ट हो जाती है। कुछ टाइम बाद उनकी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है और तो उस टाइम जब उन आंटी की बेटी की तबीयत ख़राब होती है, हद से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, उन्हें हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है। 2-3 हॉस्पिटल चेंज कर लेते हैं मगर उनको कहीं भी आराम नहीं मिलता है। वो अपना पैर ज़मीन पर भी रखती हैं तो भी वो लड़खड़ा कर गिर जाती हैं। उनको बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। वो इतनी तकलीफ़ में हो जाती है कि वो अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पाती। पर गुरुजी तो ऑलरेडी उनका कल्याण कर चुके थे। बट वो कहती है आंटी कि हमें पता नहीं चला कि गुरु महाराज जी हमारा कल्याण कर चुके हैं। उसके कुछ टाइम बाद हम उनके कज़न होते वो कहते हैं कि आप मानो या ना मानो, अगर आप गुरु जी को मानते हो तो पूरी तरह से मानो, पूरी तरह से सरेंडर करो उनके ऊपर और आप गुरु जी के दरबार में जाओ, गुरु जी ही इसका कल्याण करेंगे। तो फिर वो जब गुरु जी के दरबार में जाते हैं तो वहाँ पे गुरु महाराज जी मना कर देते हैं कि किसी को अंदर आने की आज्ञा नहीं है, जो बाहर है वो बाहर से ही गुरु जी के दर्शन करेगा। और तो वो जाली में से झांकती रहती है और गुरु जी के दर्शन कर रही होती है। उसके बाद लंगर प्रसाद का आदेश होता है, सब लंगर खा के चले जाते हैं, लेकिन जो बाहर रहता है वो बाहर से ही दर्शन करके गुरु महाराज जी कहते हैं अनुभव लो कि चले जाएं। तो वो जो लड़की होती है उनकी बेटी वो नहीं मानती है। वो कहती है कि नहीं, मुझे गुरु जी के दर्शन करने हैं और बहुत रोती है कि गुरु जी आज इतना माड़ा टाइम आ गया कि मैं आपके दर्शन भी नहीं कर सकती, आपके चरण भी नहीं छू सकती, आपको देख भी नहीं सकती। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हैं वो कि सेवादार से बोलती है कि प्लीज़ आप मुझे मिलवा दीजिए गुरु महाराज जी से। तो वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हैं। तो सेवादार गुरु महाराज जी से जाकर बोलते हैं कि गुरु जी गुड़िया नहीं मान रही है, वो आपके दर्शनों के लिए चाहती है कि मुझे आपके दर्शन हो जाए। तो गुरु जी कहते हैं ठीक है, एनू अंदर ले आ। तो जब वो अंदर लेकर आते हैं उन्हें तो गुरु जी कहते हैं चलो जाओ, एक कुड़ी का कल्याण की कर देता है, एनू पपीता दे दही खिलाइए, तो जाइए दफ़ा होइए। तो बहुत रोती है कि गुरु महाराज जी ऐसे कैसे बोल रहे हैं और गुरु महाराज जी ने तो हमें कुछ मतलब बोला ही नहीं कुछ करने के लिए, ऐसा कुछ कहा ही नहीं, उनके दिमाग से निकल जाता है। पर सभी सोचते हैं कि गुरु महाराज जी ने तो ठंडी चीज़ें बता दी, दोनों पपीता और दही बता दी। गुरु महाराज जी ने एक हॉस्पिटल भी बताते हैं कि वहाँ जाके कूड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराओ कि इसका कल्याण कर दिया, ठीक हो जाएगी। तो दिमाग में वो चलता रहता है कि दही बता दी, पपीता बता दिया ठंड में। तो जो गुरु महाराज जी उन्हें हॉस्पिटल बताते हैं, वो हॉस्पिटल में जाते हैं, उन्हें एडमिट कर देते हैं। तो फिर वहाँ पे एक नर्स आती है, वो कहते हैं आप इस वार्ड में नहीं दूसरे वार्ड में शिफ्ट करिए अपनी बेटी को, वहाँ जो डॉक्टर है वो बहुत अच्छी डॉक्टर है। तो उसके बाद जो दोबारा से उन्हें उस दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाता है
उन आंटी की बेटी को, तो वो डॉक्टर ने कहती है कोई नहीं, सिंपल सा केस है, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, आप इनको दही और पपीता खिलाइए। तो एकदम से उनके माइंड में क्लिक होता है। उन्हें फिर दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है और डॉक्टर भी बहुत अच्छे से बात करती है और उनको दही और पपीते के लिए बोलती है। वो भी तो दिमाग में एकदम से क्लिक होता है और फिर वो कहते हैं कि हाँ, गुरुजी ने भी हमें यही बात बोली थी। तो उसके बाद उन्हें डेली उन्हें पपीता और दही खिलाई जाती है। थोड़ी 1-2 मेडिसिन स्टार्ट होती है उनकी आंटी की बेटी की, और वो धीरे धीरे 20-21 दिनों में ठीक हो जाती हैं और फिर चलना भी स्टार्ट कर देती हैं पकड़ पकड़ के चीज़ों को। फिर जब उन्हें दोबारा से दरबार में लाया जाता है तो गुरुजी कहते हैं क्यों आंटी ठीक होगी तो गुरुजी बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं। कहते मतलब गुरुजी इतने प्यारे होते हैं, वो अपने बच्चों को कभी तकलीफ़ में नहीं देखते और उन्हें पूरे क्लियर बता देते हैं। तो सब चीज़ ऑलरेडी गुरु महाराज जी उन्हें ऑलरेडी पहले से ब्लेस कर चुके होते हैं। आने वाला टाइम उनको मतलब गुरु महाराज जी दिमाग में थॉट डाल देते हैं कि देखो इस कुड़ी का ऐसा टाइम आने वाला है। तो इसलिए वो कुड़ी पहले से ही, वो लड़की, वो गुरुजी की संगत इतनी समझदार, मतलब गुरु महाराज इतना प्यारा थॉट डालते हैं कि वो राख को छान लेती हैं और जल को चरना अमृत समझकर पी लेती हैं। तो गुरु महाराज जी हमेशा थॉट अपने आप ही हमारे मन में डालते हैं। जो हम सत्संग शेयर करते हैं वो भी गुरु महाराज जी हमसे खुद ही शेयर करवाते हैं, और क्या करना है क्या बोलना है गुरु महाराज जी खुद ही बोलते हैं। अभी बीच में जब मैं सत्संग शेयर कर रही थी तो मैं कुछ टाइम के लिए एकदम से मतलब मैंने स्टॉप कर दिया था। तो गुरुजी ने तुरंत माइंड में थॉट डाला कि सत्संग को शेयर कर वरना भूल जाएगी। तो मैंने फिर से स्टार्ट किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगत शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।